आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के क्रम में आज दिनांक 21 मई 2025 को थाना फूलपुर पुलिस स्वाट व सर्विलांस की टीम द्वारा लूट की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतरजनपदीय एक लुटेरा अभियुक्त दीपांकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की धनराशि का 40,050 रुपए व अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया। थाना फूलपुर लूट की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतरजनपदीय एक लुटेरा गिरफ्तार। लूट की धनराशि 40,050 रुपए नगद, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। पूर्व की घटना दिनांक 15 अप्रैल 2025 को वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार आर्य पुत्र स्वर्गीय रूपचंद राम ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को समय 12 बजे से 12:15 के बीच वादी अपनी पत्नी के साथ पलिया बाजार स्थित बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर अपनी स्कूटी से घर जा रहा था कि खनजहांपुर से सैदपुर रोड पर थोड़ी दूर बढ़ा था कि पीछे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति किसी चीज से मेरी पत्नी के सिर पर मार दिए, जिससे मेरी गाड़ी लड़खड़ा कर गिर गई और पत्नी के पहने हुए गले की सोने की चेन पर्स दोनों अज्ञात व्यक्ति छीन लिए, जिसमें बैंक से निकाला हुआ 1 लाख रुपया, एक मोबाइल वीवो कंपनी का जिसमें जियो सिम का लगा है तथा पासबुक, स्कूल की चाबी थी, लेकर चले गए। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में 2 अभियुक्तों सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष, दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौभा थाना सरपथा जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया, जिसमें से दिनांक 10 मई 2025 को अभियुक्त सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा अभियुक्त दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौभा थाना सरपथा जनपद जौनपुर फरार चल रहा था। गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांक 15 मई 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को खानजहांपुर में लूट की घटना में वांछित अभियुक्त दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौभा थाना सरपथा जनपद जौनपुर जो बिलार मऊ ढाबा के पास खड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर हम पुलिस वालों द्वारा बिलार मऊ ढाबा के पास से समय करीब 2:50 बजे अभियुक्त दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौभा थाना सरपथा जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद मिश कारतूस 315 बोर तथा 40,050 रुपए नगद बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पूछताछ का विवरण। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय मैं सत्यम के साथ अंबारी की तरफ जा रहा था तो देखा कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति एक महिला को पीछे बैठाकर शाहगंज की तरफ जा रहा था। लूट के इरादे से हम लोग अपनी गाड़ी मुड़ाकर पीछा किए, तभी एक व्यक्ति जो स्कूटी पर महिला को बैठाए हुए था खानजहांपुर से गांव की तरफ मुड़ गया। हम लोग पीछे लगे रहे। सुनसान स्थान देखकर मैंने चलती हुई गाड़ी से महिला के गले का चैन खींच लिया, जिससे महिला स्कूटी से नीचे गिर गई। मैंने महिला का चैन व उसका लेडीज पर्स छीन लिया तथा महिला के विरोध करने पर उसके सिर पर कट्टे के मुठिया से मार दिया तथा शाहगंज की तरफ भाग गए। पर्स में हम लोगों को 1 लाख रुपया नगद तथा बैंक के कागज व एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल व पर्स को हम लोगों ने रास्ते में ही फेंक दिया। इसके बाद मैं सत्यम राजभर के साथ अपने घर चौभा गया।
मैंने 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपया सत्यम राजभर को दिया तथा 60,000 रुपए अपने हिस्से में ले लिया था तथा चैन को मैंने सुल्तानपुर में फेरी वाले को 20,000 रुपए में बेच दिया हूँ। यह सारा पैसा मैं अपने पास रखा था। बरामद पैसों में से 27,150 रुपए खंजहापुर में किए गए घटना का है तथा उस घटना के शेष रुपए मेरे द्वारा अपनी जरूरतों पर खर्च कर दिया गया। अन्य रुपयों के बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मार्च 2025 में हम दोनों ने मिलकर थाना बक्सा जनपद जौनपुर में रात्रि लगभग 9 बजे नौपेड़वा हाईवे मैल मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति से चैन व बैग झपट्टा मारकर छीन लिए थे, जिसका बैग, मोबाइल तथा कागज रास्ते में ही फेंक दिए। बैग में 5,000 रुपए नगद मिला था तथा लूट की चैन को मैंने 20,000 में बेचा था। कुल 25,000 रुपए में से सत्यम राजभर को मैंने 12,000 रुपए हिस्सा दिया था व 13,000 रुपए मैंने खुद लिया था। मेरे पास बरामद रुपयों में से 5,000 रुपया थाना बक्सा जनपद जौनपुर में की गई घटना का है तथा शेष रुपया खर्च हो गया। शेष बचे 7,900 रुपए के बारे में कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने अपने भाई कुलदीप तिवारी व साथी सत्यम राजभर के साथ मिलकर लाइन बाजार जौनपुर से दिनांक 29 अप्रैल 2025 को समय लगभग 9:30 बजे वाराणसी लखनऊ हाईवे ओवरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल सवार पुरुष व महिला को रोककर सोने चांदी का आभूषण व 1,200 रुपए छीन लिया था। छीने गए आभूषण को मैंने सुल्तानपुर बाजार में फेरी वाले को 60,000 रुपए में बेच दिया था, जिसमें से 21,200 रुपए मैंने अपने पास रख लिया तथा 20,000 रुपए सत्यम व कुलदीप को दे दिया, जिसमें मेरे पास उस घटना का 7,900 रुपए बचा है। बाकी रुपए खर्च हो गया। फरार अभियुक्त कुलदीप तिवारी पुत्र सुनील तिवारी, निवासी चौभा, थाना सरपथा, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 20 वर्ष। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण। सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर, निवासी ग्राम उर्नुखा, थाना अखंड नगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 20 वर्ष। बरामदगी का विवरण। लूट की धनराशि 40,050 रुपया नगद, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद मिस कारतूस 315 बोर। आइए सुनते हैं एसपी ग्रामीण चिराग जैन क्या कह रहे हैं। देखिए, 15 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के खंजा मोड़ के पास से एक महिला जो शिक्षिका थी उनसे उनकी चैन लूटी गई तथा उनके पर्स में लगभग 1 लाख रुपए जो निकालकर बैंक से जा रही थी उसको लूट लिया गया। इस सूचना पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा और अधिकारियों द्वारा इसका भ्रमण किया गया। घटनास्थल का जांच पड़ताल की गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें पूर्व में एक अपराधी को पकड़ा जा चुका है। इसमें दूसरा मेन जो अपराधी था दीपांकर तिवारी, वो वांछित चल रहा था, जिसकी कल सूचना प्राप्त हुई थी कि वो किसी घटना करने की फिराक में है, तो उसको हमारी पुलिस द्वारा और स्वाट टीम द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है। इसके कब्जे से 40,000 रुपए तथा अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। जो पूछताछ इससे की गई उसमें यह बताया कि ये लोग इनका बड़ा गैंग है और इसमें कई सदस्य के सम्मिलित हैं। इनके 2 भाई भी इसके साथ कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। सत्यम राजभर के साथ इसने ये घटना को कारित किया था और भी कई घटनाओं में ये लोग वांछित चल रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया कि ये लोग जो रास्ते में ऐसी महिलाओं को देखते रहते हैं जिनके गले में चैन हो या फिर वो अकेले जा रही हो, और ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके सुनसान स्थान को देखकर और ये उनसे लूट करते हैं। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है और भी तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। गैंग के सदस्यों की भी जांच की जा रही है, सत्यापन किया जाएगा और उनके साथ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनकी गैंग किस तरीके से काम करता है और जिस तरीके से नाम आता है तिवारी गैंग करके, ये लोग तो क्या इनका गैंग अभी पंजीकृत है या किस तरीके से ये लोग? देखिए, ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। हम लोग जौनपुर पुलिस से भी सहयोग लेकर इनकी गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी कराएंगे और सभी अपराधियों का सत्यापन कराकर इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे।